वज़ीर आज़म के मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से राब्ते, ईद उल फितर की मुबारकबादें। शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हब्दुल सानी से राब्ता। पाक कतर देरीना और करीबी ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म का ओमान के सुल्तान हेसम बिन तारिक को भी फ़ोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद। तजारत सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का यादा। वज़ीर आज़म ने ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी राब्ता किया। ईद के पुरमसरत मौके पर ताजिक अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। शहबाज शरीफ की तीनों रहनुमाओं को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया में ईद उल फितर 31 मार्च बरोज़ पीर को मनाई जाएगी। आलमी मीडिया के मुताबिक 500 ममालिक में बरोज़ अतवार चांद नजर आने का कवी इम्कान है। सऊदी अरब में ईद का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। चांद नजर आने की सूरत में सऊदी अरब में ईद बरोज़ अतवार 30 मार्च को होगी। सऊदी अरब की सुप्रीम कोर्ट की शहरियों से ईद का चांद देखने की अपील। सदर मुमलिकत ने किसी केनाल की मंजूरी नहीं दी। केनाल्स नहीं बनाने देंगे। सूबे के मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का दो टोक पैगाम। मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म से केनाल्स वाला मनसूबा ख़त्म करने का मुतालबा। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी के बगैर वफाकी हुकूमत नहीं चल सकती। सूबे के मुफाद के खिलाफ कोई मनसूबा नहीं बन सकता। पानी के जो अदाद शुमार बताए गए वो हकीकत पर मबनी नहीं। और अफगान हुकूमत के सामने दहशतगर्दी के मसले को मौसर तरीके से उठाने का फैसला। वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक सफ़े पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के मौसर सदबाफ के लिए सूबाई सतह पर CTD को मुकम्मल फ़ाल किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। और मेयर इस्तांबुल की गिरफ्तारी के खिलाफ तुर्किया में एहतजाज का 11वां रोज़। हज़ारों अफराद फिर सड़कों पर निकल आए। इमाम ओगलो की रिहाई का मुतालबा। पुलिस से झड़पें, गिरफ्तार अफराद की तादाद 2000 हो गई। तुर्क अपोजिशन ने इमाम ओगलो के खिलाफ बदउनवानी के मुकदमात को सियासी करार दे दिया। हुकूमत की अदलिया पर किसी किस्म के असर और रसूख की तरदीद। तुर्क सदर ने अपोजिशन को इंतशार फैलाने का जिम्मेदार ठहराया। बलोचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में लगपास के करीब खुदकुश धमाका। पुलिस के मुताबिक मशकूक शख्स ने तलाशी लेने के दौरान खुद को धमाके से उड़ा दिया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है, धमाके की जगह के करीब बलोचिस्तान नेशनल पार्टी का धरना जारी था। अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सरदार अख्तर मेंगल और BNP के तमाम सियासी क़यादत और शुरका महफूज हैं। शाहिद रिंद ने मजीद कहा, सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हुकूमती वफ़द आज सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात करेगा। लखानी चेक पोस्ट पर खारजी दहशतगर्दों के हमले। पंजाब पुलिस की जवाबी कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों की हलाकत। बड़ी तादाद में दहशतगर्दों के जख्मी होने की तस्दीक। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक लखानी चेक पोस्ट पर 20 से 25 खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। IG पंजाब ने कहा कि पंजाब पुलिस दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। दहशतगर्दों को पंजाब में हरगिज़ दाखिल नहीं होने देंगे। कराची के इलाके कुरंगी में खाली प्लॉट में आते ज़दगी। 15 घंटे गुजरने के बावजूद आग पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का अमल आर्जी तौर पर रोक दिया। पानी के नमूने लेकर गैस से मुतालिक तहकीकात शुरू कर दी गई। हुकाम के मुताबिक निजी सोसाइटी की जानब से पानी की बोरिंग के दौरान मुमकिन तौर पर गैस पाइपलाइन में आग लगी। आग की शिद्दत ज़्यादा होने के बायस फोम का इस्तेमाल भी किया गया। डंपर के जरिए रेत भी आग पर डाली गई मगर काबू ना पाया जा सका। सुई गैस हुकाम के मुताबिक जय बकुआ के करीब सुई सदरन की कोई पाइपलाइन नहीं। म्यांमार में तबाहकुन ज़ल्ज़ला। 1000 से ज़ायद अमवात। ज़ख्मियों की तादाद भी 2375 तक पहुँच गई। 7.7 शिद्दत के ज़ल्ज़ले से हर तरफ तबाही के मनाजिर। कसीर मंजिला इमारतें और मकानात ज़मीन बोझ। सैकड़ों अफराद दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। फ़ौज भी शरीक। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में भी ज़ल्ज़ले से 10 हलाकों की तस्दीक। मुतादिद अफराद ज़ख्मी। चीन में भी ज़ल्ज़ले से कई अफराद ज़ख्मी होने की इत्तलात। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का म्यांमार और थाईलैंड में ज़ल्ज़ले से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस।
भारत में अक़लियतों की हालत पूरी दुनिया के सामने। भारत अक़लियतों के हुकूक़ का चैम्पियन बनने की पोजीशन में नहीं। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बयानात पर पाकिस्तान का रद्द अमल। कहा, भारत में अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात हुकूमती अनासर की मिली भगत से हो रहे हैं। ऐसे रियासती जबर के शवाहिद भी मौजूद हैं। वहाँ मसाजिद, दरगाहों और मुसलमानों पर हमले मामूल बन चुके। ईरान जौहरी मुआहिदा कर ले वरना अच्छा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी। कहा, ईरान अगर जौहरी प्रोग्राम पर मुआहिदा नहीं करता तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। ट्रंप ईरान को 2 माह के अंदर मुआहिदा न करने पर फौजी कार्रवाई की धमकी भी दे चुके। और रूसी सदर की यूक्रेन में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत आर्ज़ी हुकूमत की तजवीज़। प्यूटन का कहना है कि यूक्रेन को आर्ज़ी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्रोल में रखना चाहते हैं ताकि ज़्यादा काबिल हुकूमत का इंतखाब किया जा सके। मौजूदा यूक्रेनी सदर जायज़ मुज़ाकराती पार्टी नहीं, क्योंकि वो अपनी सदारत की मुद्दत पूरी करने के बाद भी इक़्तिदार में हैं। उधर यूक्रेन ने तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए इसे अमन मुआहिदे में ताख़ीर का बहाना करार दे दिया। कराची में मुनशियात बरामदगी का केस। मुलजिम साहिर हसन का मोबाइल फोरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिया गया। मुलजिम के दीगर साथियों को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। 3 साथियों के खिलाफ शवाहिद हासिल कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक मुलजिम साहिर के साथी मुल्क के दीगर शहरों से मुनशियात का नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे। मुलजिम बाज़ल की ट्रैवल हिस्ट्री समेत दीगर रिकॉर्ड तलब। टंडो मोहम्मद खान में लेडी डॉक्टर ने गफलत की इंतहा कर दी। लेडी डॉक्टर खातून के हाथ जुड़वा बच्चों से लाइल्म निकली। एक बच्चे की पैदाइश के बाद दूसरे को पेट में ही छोड़ दिया। हालत बिगड़ने पर 75 रोज़ बाद कराची के अस्पताल में खातून का ऑपरेशन। खातून के पेट से मुर्दा बच्चा निकाल लिया गया। खातून उम्र भर के लिए मासूरी का शिकार हो गई। अहले खाना ने जिम्मेदार डॉक्टर अम्बरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। DSO डॉक्टर सादिक मेमन ने मामले की तहकीकात की यकीन दहानी कराते हुए मुतासरीन से तहरीरी दरख्वास्त तलब कर ली। ईद में बस 1-2 रोज़ बाकी। ख़वातीन का दिन बाज़ारों में गुजरने लगा। दिन चढ़ते ही डेरे। सबको पसंद की अशिया की तलाश। जो कपड़े ना सिलवा सके वो रेडीमेड बलबुसात की ख़रीदारी में मगन। मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों, जूतों और बैग की भी तलाश। महंगाई के बाइस ख़वातीन अब भी ख़रीदारी अगले दिन पर टालने लगीं। उधर मर्द हजरात ने रिवायती वास्केट और जूती की तलाश शुरू कर दी। पिशावरी, कोयटा, क्वालापुरी और जर्री वाली जूती की डिमांड बढ़ गई। ईद की खुशियां अपनों के संग। शहर शहर लारी अड्डों, रेलवे स्टेशंस और बस टर्मिनल्स पर रश। ट्रांसपोर्टर्स भी मौके पर गनीमत देखकर मन चाहे किराए लेने लगे। इंतजामिया भी जायद किराए लेने वालों के खिलाफ मुतहरिक। दर्जनों ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। कोयटा से ई स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ई ट्रेन 400 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। उधर कसूर से दिगर शहरों को जाने वालों का रश। फरीद एक्सप्रेस की बोगियां कम पड़ गईं। ट्रेन में जगह न मिलने पर सैकड़ों मुसाफिर परेशान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर जायद किराया वसूल करने पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम बस स्टैंड्स पर किराया नामे नुमाया आवेजा करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स मुकर्ररा किरायों की वसूली यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग करें। इंतजार गाहों पर बैठने के मुनासिब इंतजाम और पंखे की मौजूदगी भी यकीनी बनाई जाए। और रवा साल का पहला सूरज ग्रहण आज होगा। आगाज दोपहर 1:51 पर होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण यूरोप, शिमाली और जनूबी अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। पाकिस्तान और भारत में नजर नहीं आएगा। रवा साल का दूसरा सूरज ग्रहण 21 सितंबर को होगा।